1.5 mm की कम से कम है ना यहाँ पर प्ले अपन को मिल जाएगी। अरे डीजल वाली पाइप है ना रिटर्न की और इनलेट प्ले देखना एक बार ऐसे ऐसे करके। ये देख प्ले आ गई टायर के अंदर। जय श्री राम सभी को, मेरा नाम है शीश और स्वागत करता हूँ आपका आज की इस वीडियो में। तो भैया अभी हम जो है रास्ते में है ऑटोप्लेक्स, यानी कि हमारे टाटा की वर्कशॉप लेके जा रहे हैं गाड़ी को। अभी जो है मैं ट्रिप पे जाकर आया हूँ। ऑलमोस्ट 1300 किलोमीटर गाड़ी चलाई मैंने पूरी ट्रिप पे 3 दिन के अंदर। छोटी ट्रिप पे, ज़्यादा बड़ी ट्रिप नहीं थी। और गाड़ी के अंदर एक प्रॉब्लम आ चुकी है, मतलब गाड़ी का जो पीछे वाला टायर है ना वो अजीब सी आवाज़ कर रहा है ना। तो मतलब ऐसी कोई ऑड सी आवाज़ नहीं है, लेकिन एक अजीब सी जैसे कोई बेरिंग से अड़ते हैं या कुछ होता है ना, वैसी आवाज़ है। भाई ये गाड़ी ऑलमोस्ट जो है अभी अप्रैल में हो जाएगी 2 साल पुरानी। और मतलब यार मैं बताऊँ तो टाटा के साथ मुझे काफ़ी ज़्यादा इश्यूज़ पहले भी आए हैं रिलायबिलिटी के रिलेटेड। कुछ मतलब कभी चाबी ख़राब हो गई, गाड़ी के अंदर चाबी सेंस नहीं कर रही, और कई छोटी छोटी मोटी मोटी प्रॉब्लम आई है। लेकिन क्या है कि भाई आपको बताऊँ, टाटा में आजकल जो मेजर प्रॉब्लम अभी अपन देख रहे हैं ना, रिलायबिलिटी इशूज़, जैसे गाड़ी स्टार्ट नहीं हो रही या कुछ नहीं हो रहा, वो तो चलो एक टेक्निकल ग्लिच भी कह सकते हो। ये स्पीड मीटर काम नहीं कर रहा और ये इंफोटेनमेंट स्क्रीन काम नहीं कर रही। लेकिन भाई मतलब आप ये सोचो, इतनी पुरानी गाड़ी हुई नहीं, अभी 2 साल हुए हैं, लेकिन उसके अंदर टायर की आवाज़ आने लग गई। तो ये क्या है, मेजर रिलायबिलिटी इशूज़ के अंदर आ जाता है। उसी के साथ में तो भाई एक थोड़ा सा डिसअपॉइंटमेंट होता है कि गाड़ी अभी तो लिए 2 साल की वारंटी मेरे को मेरे ख्याल से इसमें मिली थी, और 2 साल होने वाले हैं। तो अब अभी तक तो चलो जो मैंने काम करवाया, जो भी मेरी गाड़ी में प्रॉब्लम आई अभी 2 साल के अंदर, वो तो चलो कंपनी उसका क्लेम दे देगी। हालांकि अगर देखा जाए तो मैंने जब मैंने गाड़ी ली थी ना, तो देखो ये सारे इसके मैंने ऑर्डर वगैरह लगा रखे थे, क्योंकि ये मेरे को ख़राब सब ऐसे उखड़े हुए से मिले थे। फिर मेरे एक हैंड ब्रेक में प्रॉब्लम थी। तो ये हैंड ब्रेक के अंदर इतनी ऑड सी आवाज़ आती है। इन सब के ऑर्डर मैंने लगा रखे थे, लेकिन आज दिन तक भी भाई उसका कोई भी मेरे पास जो है सॉल्यूशन नहीं आया कंपनी की तरफ से कि भाई चलो आपका ये आपने ऑर्डर लगवा रखा था। 2-3 बार लगवा चुका, 2-3 बार कंपनी वाला को बोल चुका, वो सुन के अनसुना कर देते हैं। पर भाई अब ये जो व्हील के अंदर जो नॉइज़ है ना, ये बहुत ज़्यादा एक तरीके से इरिटेटिंग है। और मुझे ऐसा लगता है कि यार फ्यूचर में अगर कोई मेजर प्रॉब्लम आ गई इसके अंदर, तो 2-3 साल पुरानी गाड़ी के अंदर 50-60 हज़ार रुपये, लाख रुपये लगाने से क्या मतलब है, आप ये बताओ भाई। जैसे अब मैं आपको बताऊं, अभी मैं दीक्षांत भाई के साथ, और यहाँ पर जहाँ पर मैं अभी ये सफारी का शूट करने के लिए रुका था ना, तो इधर ही क्या है, हमने सफारी का और हेक्सा का कंपैरिजन वीडियो बनाया था आज से 1 साल पहले। भाई के पास हेक्सा और बहुत बढ़िया तरीके से मेंटेन, मतलब मेरी नज़र में ऐसी कोई गाड़ी नहीं होगी कि इतनी मतलब बढ़िया मेंटेन जिससे दीक्षांत ने करी है। मतलब हर एक छोटी से छोटी डिटेलिंग का ध्यान रखता था दीक्षांत, और इतने प्यार से गाड़ी चलाने के बाद भी उसकी 6 साल गाड़ी उसने हेक्सा रखी। गाड़ी बहुत बढ़िया थी, नो डाउट, लेकिन बस वही भाई रिलायबिलिटी वाला इशू। कभी क्या प्रॉब्लम, रीसेल वैल्यू। अब मैं आपको बताऊँ कितने की बिकी भाई तेरी गाड़ी की रीसेल वैल्यू तूने ली कितने की? तो रीसेल वैल्यू क्या लगाई कंपनी वालों ने? ली थी 21 में ली थी, और मेरी गाड़ी की हर कोई वैल्यू लगा रहा था 6, 7, 8। लेकिन फिर मेरे को एक ग्राहक मिला भाई, उसने मेरे को 10 तक दे दिए। तो मेरे को क्या लगा कि भाई ये गाड़ी दे देनी चाहिए, इसमें कोई बुरी बात नहीं। क्योंकि अगर मैं साल भर और रख लेता ना, एक तो मेरी गाड़ी में इश्यूज बहुत सारे आने लग गए थे, फिल्टर से रिलेटेड, डीजल मतलब बंद हो जाती थी, फिर डीजल वाला पंप मारना पड़ता था, और टाइम टू टाइम पूरी शेड्यूल सर्विस हुई है टाइम से पहले, और एक बार भी बाहर वगैरह नहीं हुई। और वन हैंड गाड़ी चली है, वन हैंड गाड़ी चली है बिल्कुल, और सिंगल ओनर गाड़ी थी, वो तो खैर कोई कहने की बात नहीं है। लेकिन फिर भी ये सारे इश्यूज आए, तो मेरे को ये लगा सस्पेंशन लीक हो गया था, सस्पेंशन आगे वाले दोनों लीक हो गए थे। जबकि मेरी तो बहुत मतलब 7 साल 70,000 किलोमीटर चली है, 70,000 किलोमीटर चली, और बहुत बढ़िया तरीके से रखी हुई थी गाड़ी को। मतलब ऐसे और हाईवे पे चली है, खड्डे वड्डों में कुछ नहीं कुदाई कभी, मतलब बहुत टाइम टू टाइम सारे काम करवाए हैं सब कुछ। और मैं खुद भी थोड़ा गाड़ियों में ध्यान रखता हूँ शुरू से ही। ये इशू रहता है कि इन गाड़ी के पार्ट्स ही नहीं मिलते। तो फिर मैंने, और पार्ट्स भी जितने रुपए की आज वो गाड़ी होगी ना, 6 लाख रुपए की वो गाड़ी होगी, और 5-5.5 लाख रुपए का वो ट्रांसमिशन बता रहे हैं, वो भी पुराना, नया नहीं है, पुराना सोर्स किया हुआ, क्वालिटी चेक किया हुआ। तब मैं क्या ऐसे घबरा गया यार, ये गाड़ी रखना तो बहुत बड़ी बेवकूफी हो जाएगी। अब जैसे तू ये बता, जैसे सफारी है अपनी, इसकी कोई रीसेल वैल्यू नहीं, रीसेल वैल्यू तो लेकिन इसके पार्ट्स मिल जाएंगे। लेकिन सबसे बड़ी बात तेरे को बताऊं, जैसे हेक्सा में प्रॉब्लम आई थी, वैसे इसके अंदर जितना हेक्सा ने परेशान नहीं किया ना, उससे ज्यादा परेशान इसने कर दिया, मैं ये जरूर मानता हूँ। पहुंच चुके हैं यहाँ पर टाटा के शोरूम पे, और दीक्षांत भाई ने पूरा अपना एक्सपीरियंस बताया। तो भाई सुन के ऐसा लगता है यार, अब घबराहट होती है इस गाड़ी को रखने से कि भाई रखूंगा तो ना तो उसका फ्यूचर में कुछ मिलना, और ये प्रॉब्लम चलो अभी तक इंश्योरेंस, मतलब अभी ये मान लो अभी वारंटी के अंदर है, तब तक तो चलो इसका काम हो जाएगा। लेकिन वारंटी एक बार इसकी वॉइड हो गई, मतलब वारंटी का टाइम पीरियड खत्म हो गया, तो उसका क्या करूँगा। इनको कितनी देर पहले बोला था, लेकिन नहीं देखो अब जाकर आए हैं। और यहाँ पर अपनी गाड़ी का जो है पीछे वाले टायर में इशू है, और मेरे को लग रहा है लेफ्ट वाले के अंदर हो सकता है, यहाँ तो कोई कट हो इसके अंदर, इधर की तरफ, पीछे की तरफ भी कट हो सकता है इसमें। हाँ जी बना जी, क्या हाल चाल? बहुत बढ़िया, तुम सुनाओ क्या हुआ? क्या पता, आवाज़ आ रही है यार इसमें, तो चला के देख लो, नहीं तो फील करो चला के। ऐसे कोई खड़खड़ नहीं है,
पर आपको ऐसा लगेगा कि कोई बेरिंग अड़ रहे हैं या कुछ ऐसे बेरिंग घूमते हैं ना, वैसी आवाज़ है। ये आने लग गई, आ रही है ना, ये आने लग गई। यहाँ तो कोई चीज अड़ रही है या फिर इसका बेरिंग खराब है। अच्छा। मेरे को तो अड़ने की जैसा लग रहा है कुछ। हाँ जैसे कोई वो हाँ, टायर में अड़ रहा हो। कुछ टायर में अड़ रहा हो या टायर में कोई चीज भाई, मतलब कोई नुकीली चीज अड़ गई हो वो रोड और वो के। है टायरों में ही। हाँ टायरों है में टायरों मेरे को में, लग रहा है। जैसे टायर मूव कर रहा ना, घूम रहा है, ज्यादा उतनी स्पीड में। स्पीड से ही आवाज और आ रही है। जितनी ज़्यादा स्पीड में चलाएंगे ना उतनी उतनी आवाज़ ज्यादा बढ़ती है, जाती है। हाँ। बताओ यार बन्ना जी, 2 साल पुरानी गाड़ी है, 2 साल भी अपन को अगले महीने होंगे उसका। यार वारंटी इतनी कम कैसे देते? करवाई नहीं करवाई? नहीं, आपको एक्सटेंड करा लूंगा ना, है ना। बहुत जरूरी करो। अब गाड़ी में छोटी मोटी दिक्कतें तो आती रहती है। वारंटी में और क्या क्या कवर है? वाइपर ब्लेड वगैरह सब कवर कर दोगे क्या? वारंटी में वाइपर ब्लेड क्या होती है? नहीं वो यार, नॉर्मल में भी नहीं आती। नहीं एक कोई पैकेज आता है जिसमें वाइपर ब्लेड मतलब जो वियर एंड gold टी। AMC वो तो वो गोल्ड तो- एएमसी होती है, हाँ। उसमें तो वियर एंड टीयर पार्ट आते हैं, हाँ, जो अपने ये- घिसने और जलने वाले पार्ट होते हैं ना, हाँ। वो आते हैं। गाड़ी चलेंगे तो और जैसे बाई चांस कोई क्लच क्लच व्लच वगैरह का वारंटी वारंटी लग में। रहा है आपको, जैसे हार्ड हो गया, मुझे तो हार्ड फील। क्लच भी उसमें ही आता है। वारंटी अच्छा एएमसी में ही आएगा। मतलब तो क्लच इसमें नहीं आता वारंटी में। वारंटी में नहीं आता, मैन्युफैक्चर डिफेक्ट आता है। अब जैसे गाड़ी चलाओगे और वो घिस जाएगा तो वो तो आपका पेट में ही जाएगा। नहीं, घिसने वाला नहीं, जैसे अगर कोई भी मैन्युफैक्चर डिफेक्ट है ना क्लच में, किसी किसी भी तरह का, तो आपका कवर्ड है। अच्छा, घिसता भी तो जल्दी है इसका यार। ये भी दिक्कत है। ये भी दिक्कत है। भारी गाड़ी है। नहीं, भारी की बात है तो फॉर्च्यूनर भी है ना, फॉर्च्यूनर 4-4 5-5 लाख किलोमीटर चलाने के बाद भी नहीं आई इशू कोई। इनोवा है उसमें नहीं आई। ये इनके अंदर ही ऐसा है कि 50-55 हज़ार किलोमीटर के बाद में मांग लेती है। आवाज भी बहुत तेज आती है यार। नहीं 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 चलने पे चल रही है। चलने में जैसे बेरिंग आवाज करता वैसे ना, अब एक बार टायर चाहो क्या होता है देखो, मैं 1 मिनट आपको बताऊं, सुनो मेरी भैया बात। ये घुमा देगी। इसमें नहीं है, इसी में ही है। इसमें है। और क्या है, ऐसी आती है डक 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 जैसे कोई कील फंसी हुई। बेरिंग खराब है ना। प्ले देखना एक बार ऐसे ऐसे करके। हाँ बेरिंग, हाँ हाँ बेरिंग गया, बेरिंग गया। टेपर रोलर ही है क्या इसमें बेरिंग? अभी इधर वाला आएगा, टेपर रोलर वाला ही है क्या बेरिंग इनमें? लग रहा है परसेंटली। हाँ। आगे बढ़ो। कहाँ लाया भैया? ये गाड़ी तो कहता है ना एसयूवी है, इससे ऊंची हेक्सा थी, वो भी अड़ी हुई थी, मतलब जो संभाल के नहीं चलाता। और वरना इससे नीचे है पुरानी वाली की, लेकिन मेरे कभी भी मैंने स्क्रैच नहीं आने दिया। और हेक्सा भी अड़ी हुई है और ये भी अड़ी हुई है। आदमी को संभाल के ही चलानी पड़ती है। ये डीजल वाली पाइप है ना, रिटर्न की और इनलेट की, ये हेक्सा में इस गाटर के अंदर थी, चेचिस के। तो यहाँ टंका था उसका। ये सही है ना। हाँ ये सही है। अब इसमें तो क्या ये प्लस पॉइंट है, इसकी टंकी क्या सीट से खुल जाती होगी शायद, या नहीं खुलती? नहीं खुलती, इसकी भी ये नीचे ही उतरती है। अपने क्रेटा और वरना में तो क्या सीट से टंकी ले लो काम में, इनकी बेंच की पूरी निकालो। ये निकालने के लिए ये खुले, फिर ये पूरी खुले। टायर देख इसका, छोटा वाला सफारी के अंदर आता था। ये क्या चीज़ दे रखी है? ये यूरिया की टंकी होगी। हाँ, ये वो बचती है, ये गाड़ी जब चलती है ना, टक 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 की आवाज़ आती है। यार इसको ओपन ही दे रखे, हाँ, ये देख कैसे ओपन दे रखे हैं, वही तो। लॉक भी टूट गई इसकी, इसको तो डाल दे इसमें। टूट ही गई ये लॉक ऐसे। होजिंग क्या है बस, ये इतनी होजिंग है इसकी। वो तो पता करते थे, हाँ, आगे वाली होजिंग तो क्या पूरी अंदर तक रहती है। पता करते थे। एक बार वो आ जाए चेक कर ले, वो बताते मेरे को क्या चीज़ चेंज करनी है, उस हिसाब से पूछ लेंगे सामान है या नहीं है। ये देख, प्ले आ गई टायर के अंदर। और उसमें देखा, और उधर चल के दिखाऊँ ना, उधर नहीं है प्ले। उधर नहीं है। टेपर रोलर बेरिंग का ऐसे पता चलता है। ये देखो, ये सही है टायर, उधर प्ले साफ नजर आ रहा है। टाइम और नहीं कराया ना इसको तो टायर तो घिस ही जाए, और टायर घिसने के साथ साथ ये और ज्यादा बेरिंग खराब हो जाए, दो चीज़ों को और खराब कर दे। दो चीज़ों को और बहुत बड़ा ब्रेकडाउन भी हो सकता भाई मतलब ये देख लो, तो हमने सेंस कर ली गाड़ी में बैठने के बाद, एक दिन बिना म्यूजिक के भी चलना चाहिए। भाई टायर का डायमीटर बड़ा है, इसलिए इसकी जो प्ले है ना वो भी 0.1 mm की होगी, लेकिन अगर अपन वो छोटा अंदर से बेरिंग मिला के देखेंगे ना तो 1.5 mm की कम से कम है ना यहाँ पर प्ले अपन को मिल जाएगी। गाड़ी यहाँ पर खड़ी करके, और हमारा जो वो अटेंड करने वाला था वही पता नहीं कहाँ चल गया यार, उनको ढूंढते और रहो पूरे वर्कशॉप में यार। तो सुन, ये तो फिर वापस अपन को छोड़ के भग गए भाई। देखो यहाँ बैठे हैं और यहाँ पे भी कोई नहीं है, यहाँ पर भी कोई नहीं है। लंच हो गया होगा इनका। जनरल मैनेजर ने बोला तो है। तो वही टाटा वालों के पास से हम आ चुके हैं, क्योंकि हमारी जो गाड़ी की प्रॉब्लम है ना वो थोड़ी सी मेजर हो गई।
गाड़ी के जो बेरिंग है ना वो उसमें प्रॉब्लम आ गई, जो मैंने आपको पूरी वीडियो अभी दिखाई। तो क्या है, हमने 4 चीज़ों का ऑर्डर लगवा रखा है। जो पहले हमने हैंड ब्रेक की केबल का बोल रखा था, यहाँ की साइड की बिडिंग का ऑर्डर बोल रखा था, क्योंकि अब जो इसका वारंटी का जो पूरा टाइम पीरियड था ना 2 साल का था, 2 साल की वारंटी जब खत्म होने वाली है, तो अब अगर बाई चांस गाड़ी में कोई भी दिक्कत आई ना तो उसका पैसा अपन को अपनी जेब से देना पड़ेगा। भले ही कोई सी भी प्रॉब्लम हो, भले ही मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट हो, भले ही कुछ दूसरी चीज़ हो, उसका पैसा जाएगा अपनी जेब से। अब आप बोलोगे कि भैया एक्सटेंडेड वारंटी क्यों नहीं ले रहे? पहले मेरे को मिल रही थी 28,500 रुपये में एक्सटेंडेड वारंटी, जब मैंने नहीं ली मैंने सोचा बाद में ले लूँगा, ये मेरे से एक छोटी सी गलती हो गई। लेकिन कहीं ना कहीं अगर देखा जाए तो एक वो मिस्टेक भी हो जाती है मेरे से, अगर मैं ले लेता ना, क्योंकि आज के टाइम पे 36,500 रुपये की मुझे एक्सटेंडेड वारंटी इसकी मिल रही है। अगर मैं इसकी एक्सटेंडेड वारंटी लेता हूँ तो उसके अंदर इशू क्या है कि प्लस 3 साल और अनलिमिटेड किलोमीटर तो हो जाएंगे। ओवरऑल मेरी गाड़ी के 5 साल और अनलिमिटेड किलोमीटर की वारंटी हो जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जो मैं 36,500 रुपये दूंगा ना, मुझे नहीं लगता इतने वैल्यू फॉर मनी रहेंगे। वो क्यों? वो लोग 36,500 रुपये में इसका क्लच कवर नहीं करके दे रहे भाई। अब क्लच अगर कवर नहीं होगा तो बाई चांस अगर क्लच ही खराब होता है इन गाड़ियों का, और तो क्या है, और तो मेजर कोई चीज़ ऐसी है नहीं जो जिसके अंदर बहुत ज़्यादा कुछ ऐसे खर्चा आ जाए। ज़्यादा से ज़्यादा 5-10 हज़ार 15,000 रुपये की कोई चीज़ होगी जो खराब हो जाए तो मैं वैसे भी करा सकता हूँ। 36,500 रुपये तो कोई वर्थ नहीं ना। मेरा कोई इसको 3 साल और चलाने का प्लान है कि भाई इसको और 3 साल चलाएंगे। जिस हिसाब से मुझे इसकी हालत लग रही है ना, जिस हिसाब से ये डेप्रिशिएट होती है गाड़ी, जिस हिसाब से इसमें प्रॉब्लम्स आती है, मुझे नहीं लगता भाई ज़्यादा लंबी रेस का घोड़ा ही है। तो गाइज जहाँ तक बात है काम कराने की, तो कंपनी से अभी काम करवा रहे हैं हम। वारंटी के अंदर हमारा ये जो है पूरा सब कुछ काम हो जाएगा। और हमने रिटर्न उनसे ले लिया कि भैया परचेज ऑर्डर, हाँ परचेज ऑर्डर लगा दिया, हाँ हमको प्रूफ दे दो कि आपने परचेज ऑर्डर लगा दिया, हमारा पार्ट आ जाएगा और हमारे काम हो जाएगा। क्या है कि अब हो गई बात वाली वर्बली वाली बात, लेकिन अब क्या है कि पहले जैसे हुआ था वैसे अपन कर नहीं सकते ना। आज मान लो कि भाई परचेज ऑर्डर अपन इनने तो बोल दिया सर लगा दिया, और फिर हम 10-15 दिन बाद में जाएं और उस टाइम में अपनी वारंटी अवॉइड हो जाए, फिर ये तो अपने हाथ खड़े कर लेंगे, अपन किसके पास जाएंगे? अपन तो इसी वजह से तो इतना डिले हो गया। नहीं तो ये काम अगर मैं होता तो मेरे तो पहले ही हो जाते। लेकिन इसी वजह से क्या प्रूफ हो गया, परचेज ऑर्डर लगा दिया, अपने हाथ में प्रूफ है कि अब उनको करके ही देना पड़ेगा। चाहे वारंटी अवॉइड हो चाहे कुछ भी हो, लेकिन अपने पास प्रूफ है कि भाई हमने आपके सामने हम आए थे, हमारा इस टाइम को जॉब कार्ड खुला था और आपने पीओ लगा चुके हो आप, और हमको एक रिटर्न के अंदर एक इनवॉइस या कुछ भी एक मतलब वाउचर क्रिएट करके दे दो कि जिसमें हम हमारी तरफ से निश्चिंत रहें कि भाई अब ऑर्डर आए जब कर देना आप, कोई इशू नहीं है। लेकिन हम तो निश्चिंत हो गए ना, निश्चिंत हो गए, क्योंकि ये बात क्या है वर्बली वाली रही नहीं, क्योंकि अब 10 दिन बाद में इसकी वारंटी अवॉइड हो जाएगी। जब फिर किधर जाएंगे, ये तो अपने 2 मिनट में हाथ खड़े कर लेंगे कि सर अब वारंटी अवॉइड हो गई, अब हम कुछ नहीं कर सकते। और वारंटी दीक्षा ने पढ़ी थी पूरा अच्छी तरीके से हमने पढ़ी, तो हमको यही लगा कि लेने का कोई सेंस नहीं है। टर्म्स एंड कंडीशन, क्योंकि 5 साल के अंदर आने वाले 3 साल का एक्सटेंड वारंटी मिल रही है। 3 साल में इसमें मोटे से मोटा अगर कोई खर्चा होगा तो मेरे हिसाब से होगा 10-15 हज़ार रुपए का, अगर कंपनी का और बाहर से तो मेरे हिसाब से 5-7 हज़ार रुपए का जो होगा। लेकिन अगर ये क्लच, ये क्या एक्चुअली क्या कर रहे हैं, ये फर्स्ट किलोमीटर को कैलकुलेट कर रहे हैं और 50,000 किलोमीटर तक की ये वारंटी दे रहे हैं। अब ये 38 अभी चल चुकी, अब ये 12,000 किलोमीटर में अगर इसका क्लच का भी वो दे देते हैं ना, तब भी कोई इशू नहीं थी कि भाई ये 38 से काउंट कर ले, लेकिन ये काउंट कर रहे हैं फर्स्ट से। तो उसके 50,000 से ज्यादा का ये दे नहीं रहे, 50,000 से ज्यादा का दे नहीं रहे क्लच का। तो अब मान लो कि जैसे 60,000 के ऊपर क्लच का काम होगा, तब ये अगर वो कवर कर लेते हैं ना तो कोई इशू नहीं है, 70 पे हो जाता, 80 पे हो जाता, तब तो ठीक है कि भाई क्लच का काम भी 25-26 हज़ार रुपए का होता, वो कवर हो गया तो अपने कोई दुखते नहीं। लेकिन मान लो कि आज 40,000 रुपए की अपन वारंटी एक्सटेंड ले रहे हैं, उसमें इसमें काम हुआ 3 साल के अंदर कोई 4-5 हज़ार रुपए का ही, कोई भी मतलब मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट, इससे ज्यादा कुछ आएगा नहीं। 4-5 हज़ार रुपए का काम हुआ तो वो अपने वेस्ट गए ना पैसे। ये तो बात वो वाली भाई गाड़ी ऑन कर रहे हैं तो इतना खर्चा तो अपन बाद में ही उठा सकते हैं। लेकिन अगर ये माइनर सा भी वियर एंड टियर एप्लीकेबल कर देते हैं ना उसमें, कि कोई वाइपर ब्लेड हो गई या कोई मतलब क्लच का काम हो गया, तब भी क्या कोई इशू नहीं था। लेकिन ये सारी चीजें ये उसके अंदर कवर नहीं कर रहे, तो क्या बेवकूफ़ी वाली बात हो गई कि भाई वो ले ले। और ये अगर वारंटी मेरे हिसाब से तब लेनी चाहिए अपन को जिस टाइम अपन ने गाड़ी खरीदी हो, उस टाइम में शायद सस्ती होती है वारंटी, ऐसा कुछ होता है शायद। 28 भी नहीं लगते, शायद 20-21 हज़ार रुपए के अंदर वारंटी मिल जाती है उस टाइम। अब या AMC सस्ती पड़ती है? नहीं, AMC तो खैर अलग चीज़ के लिए होती है, तो वो तो सस्ती रहती है। लेकिन भाई एक चीज़ मैं आपको बताऊँ, अब ये जब इसका काम भी करेंगे ना, इसका बेरिंग वगैरह का, तब देखते हैं भाई कौन से क्वालिटी का तो ये ग्रीसिंग वगैरह डालते हैं, क्योंकि वो ग्रीसिंग वगैरह का ही मेन काम है। कौन सा ग्रीस बताया था दीक्षा? हाई टेम्परेचर ग्रीस, टेपर रोलर बेरिंग होते हैं, टेपर रोलर बेरिंग्स आते हैं इसके अंदर, तो हाई उसके अंदर जो है ना हाई हीट वाला, वो खैर हम पूरा कंप्लीट ही चेंज करेंगे, बेरिंग नहीं करेंगे, क्योंकि वो टेपर रोलर बेरिंग ऐसे फिट भी नहीं होते। बॉल बेरिंग तो फिर भी हो जाते हैं, टेपर रोलर नहीं होते, तो बढ़िया है भाई, पूरा पार्टी नया डलेगा अपना। तो
सर्विस लेके आए, लेकिन फिर भी क्योंकि क्या होता है लाइफ टाइम का होता है ये, आज तक कभी हमने वरना रखी है और बस 2-1 दिन का काम है। 2-1 दिन का काम नहीं है, वो तो खुलेगा और एंड टू एंड रिप्लेस कर देंगे। अगर सामने का होता है ना तो उसमें क्या पूरा हब, पूरा ट्रांसमिशन तक एक्सल निकलता, तब वो पूरा हब चेंज होता है। यहाँ पे तो क्या है, पीछे वाला हब इतना सही है, ज़्यादा बड़ा डिस्क खुली और पीछे वाला हब आ जाएगा हाथ में। तो गाइस ये वाली बात है, अपनी गाड़ी में ये वाला जो है मोटर मतलब मेजर प्रॉब्लम ये वाली आ चुकी है, तो भाई इसको करानी भी ज़रूरी है। और अगर भाई ये सब चीज़ें देखते हुए तो भाई मुझे ऐसा लग रहा है कि यार लॉन्ग टर्म के लिए रखना है इस गाड़ी को सही नहीं, क्योंकि वारंटी भी इसकी एक्सपायर हो जाएगी। वारंटी एक्सपायर होने के बाद में मुझे सेंस लग नहीं रहा 36,500 रुपये की वारंटी लूँ, क्योंकि सच कोई बड़ा जो है ना, कुछ बड़ा काम इसके अंदर मुझे नहीं लगता कि आएगा। और अगर बड़ा काम इसके अंदर आ सकता है तो वो आ सकता है सिर्फ मात्र क्लच का, जो ये 50,000 किलोमीटर के बाद में उसको करेंगे नहीं। और गाड़ी अपनी चल चुकी है 40,000 किलोमीटर ऑलमोस्ट, तो 10,000 किलोमीटर तक ही उसका रखने का कोई सेंस नहीं है। और अगर आएगा भी तो वही उसका 30-35,000 रुपये के आसपास का खर्चा आता है, जो अपन बाहर से करवा लेंगे, या कंपनी से भी आएगा तो कंपनी में भी इतने का ही खर्चा आएगा। तो ये वाली बात है। अगर यहाँ तक आपने वीडियो देखी है तो कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब। मिलते हैं किसी ऐसी वीडियो में, जब तक अपना ध्यान रखिए, चलिए धन्यवाद।